8. अमरजीत उस छोटे से बच्चे के पास जाकर बैठा और 1 मिनट तक उस बच्चे को निहारता रहा। और अमरजीत ने तब उस बच्चे को बहुत जोर से पिंच किया और वो बच्चा बहुत जोर से रोने लगा। अमरजीत ने उस बच्चे को रोते हुए देखा और अमरजीत को इतना सुकून मिला कि वो खुशी से पागल हो गया था। बच्चे के जोर से रोने से अमरजीत के सर पर पागलपन सवार हो गया। अमरजीत ने फिर उस बच्चे को जोर जोर से थप्पड़ मारना शुरू किया। बच्चे का रोना बहुत बढ़ता जा रहा था, तो अमरजीत ने उसको चुप कराने के लिए उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसकी सांसें रुक गई। फिर कुछ देर में जब उसने बच्चे के मुंह से हाथ हटाया तो बच्चा जोर जोर से सांसें ले रहा था। ये सब देखकर अमरजीत को बहुत अच्छा लग रहा था, तो वो इसको बार बार रिपीट कर रहा था। वो बार बार उस बच्चे के मुंह पर हाथ रखता और हाथ हटाता। बच्चा इतना तड़प रहा था कि उसका मुंह लाल हो गया था। अमरजीत ने 8-10 बार उस बच्चे का गला दबाया और उस बच्चे की सांसें अचानक रुक गई। अमरजीत को इस बात का दुख था कि उस बच्चे ने इतने जल्दी दम तोड़ दिया। अमरजीत का शैतान अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो कोशिश कर रहा था कि किसी तरह उस बच्चे को वो और दर्द कैसे पहुंचा सके, तो इसीलिए उसने एक प्लान बनाया। वो उस बच्चे को उठाकर अपने घर के पीछे एक खेत में लेकर गया। खेत में पहुंचते ही अमरजीत ने उस बच्चे को लेटाया और जोर से पत्थर से वार करता रहा। वार करता रहा, करता रहा, करता रहा। थोड़ी ही देर में बच्चे के सर से बहुत खून आने लगा। उसकी पूरी शक्ल बिगड़ गई। लेकिन अमरजीत उस बच्चे को दफनाता है और पत्तियों से कवर कर देता है। उसके बाद वो हंसता मुस्कुराता अपने घर निकल जाता है। और 2-3 घंटे के बाद अमरजीत की माँ वापस घर लौटती है, पर काफी देर तक उनका ध्यान ही नहीं जाता कि वो बच्चा वहां है ही नहीं। फिर अचानक उन्हें वो बच्चा नजर नहीं आता। तब वो अमरजीत से पूछती है, मैं गुलवा, बबलू कहाँ रहे? अमरजीत की माँ के पूछने के बाद भी अमरजीत ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अमरजीत की माँ ने दोबारा से पूरे घर में छान मारा, लेकिन वो बच्चा कहीं नहीं मिला। फिर माँ ने अमरजीत को बहुत ध्यान से देखा, तो अमरजीत के कपड़ों पर खून के छींटों के निशान थे। ये देखती ही अमरजीत की माँ घबरा गई और उन्होंने अमरजीत से पूछा, मैं गुलवा, तुम बबलू के साथ क्या किए हो? अमरजीत अभी भी मुस्कुरा रहा था और उसकी माँ बहुत चिंता में थी अपने बेटे के बारे में और अपनी बहन के बेटे के बारे में। मैं गुलवा, बता न बेटा, क्या हुआ है बबलू के साथ? कहाँ है वो? माँ, वो बहुत रो रहा था, इसलिए पीछे फेंक दिया। ये सुनते ही अमरजीत की माँ घबरा गई और उन्होंने अमरजीत से पूछा, मैं गुलवा, सच सच बोलो, क्या हुआ है? हाँ, हम उसे कूट कूट कर मार डाले। ये कहते हुए अमरजीत के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। लेकिन जब अमरजीत की माँ ने ये सुना तो चक्कर खाकर वो गिर पड़ी और उसके बाद अमरजीत ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वो खेलने में मग्न था। कुछ देर बाद अमरजीत के पापा घर वापस लौट आए और उन्होंने अपनी पत्नी को परेशान देखा। तब अमरजीत की माँ ने बताया कि अमरजीत ने बबलू का कत्ल कर दिया। अमरजीत के पिता और उसकी माँ फौरन उस जगह पर पहुंचे जहां पर अमरजीत ने उस बच्चे को गाड़ दिया था। अमरजीत के पिता ने उस बच्चे को बाहर निकाला और उस बच्चे की हालत देखकर उनके पांव तले जमीन खसक गई। अमरजीत तब भी वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था और उसके पापा उसे खींचकर घर ले गए और बहुत पीटा। वो चाहते थे कि अमरजीत रियलाइज करे कि ये उसने बहुत गलत किया है, लेकिन उन्हें समझ आ गया कि अब अमरजीत को एक डॉक्टर की जरूरत है। अमरजीत के पिता ने अमरजीत की मौसी को फौरन घर बुला लिया। ये कहा कि कुछ इमरजेंसी है। उसके बाद अमरजीत की मौसी वहां पहुंची और वो चाहती थी कि वो अपने बच्चे का दीदार कर सके। और उसके बाद अमरजीत के पिता ने वो खबर एक बच्चे की माँ को दी जो सुनना किसी भी माँ के लिए बहुत मुश्किल होगा। अमरजीत की मौसी फिर भी एक बार अपने बच्चे को देखना चाहती थी और जब उन्होंने अपने बच्चे को देखा तो वो बेहोश हो गई। हालांकि अमरजीत की मौसी से ये बात छुपाई गई कि उनके बच्चे को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि अमरजीत ही था। अपने बच्चे का ठीक से ख्याल न रखने का आरोप अमरजीत की माँ पर मौसी ने लगाया। बात बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। मामला हाथापाई पर उतर आ चुका था।
उन्होंने कुछ सुपरस्टिशियस बातें अमरजीत की मौसी को बताई ताकि ये पूरा मामला पुलिस तक ना जा पहुंचे। उन्होंने जैसे तैसे करके अमरजीत की मौसी को मना लिया, लेकिन अमरजीत की मौसी वहां से निकल जाती हैं। लेकिन अपने बच्चे को खो देने का दुख बहुत बड़ा होता है और इसी के चलते अमरजीत की मौसी और अमरजीत की माँ के बीच में अब वो रिश्ते ना रहे जो पहले हुआ करते थे। और इसी के साथ साथ अब अमरजीत की हिम्मत और बढ़ गई। उसे लगा कि इन सब मामलों से वो इजीली बाहर आ सकता है। और अब इस बात को 6 महीने हो गए थे। अमरजीत और उसके माता पिता की जिंदगी पहले की तरह नॉर्मल हो गई थी और यहीं पर गलती हो गई। अमरजीत के माता पिता ने अमरजीत के ऊपर नजर रखना बंद कर दिया। फिर आया वो दिन जब अमरजीत के घर पर सब सो रहे थे। अमरजीत की बहन अपनी माँ के साथ सो रही थी और मौका देखते ही अमरजीत ने अपनी बहन को उठा लिया और इस बार उसकी आंखों में वही हैवानियत थी जब उसने बबलू का कत्ल किया था।